बार देखते हैं, थिंकिंग इज लाइक अ गेम। वो बोलते हैं कि चिंतन करना यानी कि सोचना एक गेम की तरह है, एक खेल की तरह है। इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। यानी कि ये तब तक शुरू नहीं होता जब तक आपको कोई अपोजिट टीम नहीं मिलती। यहाँ पे अपोजिट टीम मतलब सिर्फ ग्रुप के तौर पे नहीं लेना है, आपको एक चैलेंज के तौर पे लेना है। यानी कि आपके दिमाग में सोचना यानी कि थिंकिंग करना तब तक शुरू नहीं होता जब तक आपको कोई चैलेंज नहीं मिलता, कोई अपोजिट टीम नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले इंट्रो में सोचना यानी कि थिंकिंग क्या है उसको एक इंट्रो में बेसिकली आपको क्या करना है, उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या करना है, सोचना, चिंतन और अपोजिट टीम यानी कि चैलेंज एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है उसे वैलिडेट करके एग्जाम्पल के साथ में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे गौतम बुद्धा जी का। अब देखो यहाँ पे अपोजिट टीम मतलब सिर्फ कोई ग्रुप नहीं हो सकता, या फिर युद्ध में खड़े कोई विरोधी पक्ष नहीं हो सकता, या फिर राजकीय पक्ष में जो विरोधी टीम होती है सिर्फ वैसे नहीं होगा। ये थॉट भी हो सकता है हमारे दिमाग में जो होता है। ठीक है, तो ये थॉट कैसे हो सकता है ये हम गौतम बुद्धा जी के एग्जाम्पल से देख लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो गौतम बुद्धा जी का जो बचपन है, जो उनका लाइफ है बचपन से, वो कैसे था कि मतलब उन्हें सब सारी चीज़ें आसानी से मतलब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सारी भौतिक चीज़ें उनके पास थी। तो क्या था कि सारा ऐशोआराम उनके पास था, तो उनके दिमाग में जो वो सारे एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सिर्फ क्या था, उनके पास हैप्पीनेस था, राइट। वो सिर्फ हैप्पीनेस को ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। ठीक है, तो हम सबको पता है कि उनके मन में उनके मतलब जो सारी की सारी वो चीज़ें, सारा ऐशोआराम जब छोड़ देते हैं तो वो कौन से इंसिडेंट की वजह से छोड़ देते हैं वो हम सबको पता है कि वो एक बार क्या होता है, घर से बाहर निकले हुए होते हैं टहलने के लिए, और किसी मौत हुए इंसान का जनाजा वहाँ से निकल रहा होता है। तो पहले वहाँ पे जो लोग रोते हुए उन्हें वो पहली बार देखते हैं, तो उन्हें फिर तब मतलब पहली बार उस सैडनेस वाली फीलिंग का क्या होता है, उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब दो थॉट्स का कॉन्फ्लिक्ट था। पहले क्या था, पहले सिर्फ वो हैप्पीनेस को ही एक्सपीरियंस कर रहे थे, राइट। मतलब मैं पूरा का पूरा नहीं कहूँगी, बट वो ज़्यादातर क्या था, वो हैप्पीनेस को ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। ठीक है, बट क्या होता है उस इंसिडेंट के बाद वो सैडनेस वाले इमोशंस को भी एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ये जो पहले हैप्पीनेस वाला एक्सपीरियंस था उसको क्या होता है, चैलेंज मिलता है कि ये क्या है। फिर उस इंसिडेंट की वजह से उन्हें ये चीज़ दिखाई देती है और उस पर वो क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ये वाला एक्सपीरियंस क्या है, ये क्या है, राइट। तो तभी उनकी जर्नी फिर शुरू हो जाती है। ठीक है, तभी उनके सोचने की, थिंकिंग करने की, चिंतन करने की जर्नी क्या होती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस कब शुरू हुआ। ये जो हैप्पीनेस वाला थॉट था इसको जब चैलेंज मिला, ठीक है, तभी क्या हुआ, उनका चिंतन शुरू हुआ। और क्योंकि उन्होंने पहली बार क्या किया होता है कि सैडनेस वाला इमोशंस एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, राइट। और इसी तरह से उनका जर्नी शुरू होता है। ठीक है, फिर हुआ ना एक बेस्ट एग्जांपल गौतम बुद्धा जी का, थिंकिंग कब शुरू हुआ, उनका चिंतन कब शुरू हुआ, उनके मन में जो ऑलरेडी थॉट था उसको क्या हुआ, एक अपोजिट थॉट मिला, तभी शुरू हुआ। देखिए आप सोसाइटी में जब रहते हो, ठीक है, तो सोसाइटल जो रूल्स होते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे ही खाना खाना चाहिए, ऐसे ही लाइफस्टाइल जीना चाहिए, अगर उसके अपोजिट कोई वो चीज़ करता है, ठीक है, मतलब देखो ना सोसाइटल रूल जो होते हैं लाइफस्टाइल को लेके सब चीज़ें सारी, ठीक है। तो एक आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ लेफ्ट विंग है, कुछ राइट विंग लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो जो पुरानी चीज़ें हैं, रूढ़िवादी है, उन चीज़ों को सही बोलते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे लिबरल हैं, वो आज की दुनिया में मैं ऐसे नहीं कहूँगी, बट
जो फ्लो के साथ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सोसाइटी में भी ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये सोच कब शुरू होती है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसको क्या होता है, क्वेश्चन मार्क मिलता है, तभी क्या हो जाता है कि लोग उसके आगे का सोचने लगते हैं, राइट। तो यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आप कौन सा एग्जाम्पल बोल सकते हो, महाभारत का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। महाभारत का एग्जाम्पल लो। ये जो युद्ध था असल में हमें पता है कि पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था, किस चीज़ को लेके, धर्म और अधर्म, ठीक है। पांडव यानी कि जहाँ श्री कृष्ण है जिस साइड में, तो वो धर्म की साइड ऑब्वियसली थी, और उसके अपोजिट में क्या थे, कौरव थे, जो क्या थे, अधर्म के साइड में थे। हमें मतलब हम सब ऐसे मानते हैं, राइट। तो ये जो असल में युद्ध था धर्म विरुद्ध अधर्म था, राइट। अगर मान लो कि सारी चीजें धर्म के हिसाब से ही चलती तो क्या युद्ध करने की जरूरत थी, नहीं, राइट। इस धर्म वाली तब के समाज में धर्म वाली चीजों को छेद देने वाली कुछ ऐसी चीजें हुई थी, इसलिए क्या हुआ, युद्ध करना पड़ा। जो किन से हो रही थी वो अधर्म वाली चीजें, कौरव से हो रहे थे, ठीक है। और धर्म की रक्षा करने के लिए फिर कौन उतरे थे, पांडव उतरे थे, श्री कृष्ण थे उनके साथ, राइट। तो ये सब सारी चीजें मतलब कि देखो यहाँ पे अपोजिट थॉट कौन सा मिला, अधर्म वाला थॉट मिला था, और उस अधर्म वाले थॉट की वजह से क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, राइट। और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, धर्म ही जीतता है, राइट। धर्म की जीत होती है, ठीक है। जीत किसकी होती है ये पार्ट अलग है, जीतता राइट रॉन्ग पे जीतता है या फिर रॉन्ग राइट पे जीतता है, ये अलग बात है। बट किसी चीज की शुरुआत कब होती है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले से धर्म वाला थॉट था, राइट, जिसकी रक्षा कौन कर रहे थे, पांडव कर रहे थे। बट इसको एक अपोजिट थॉट क्या मिला था, चैलेंज क्या मिला था, कौरव से मिला था। और यानी कि ये जो हम यहाँ पे सोच रहे अपोजिट टीम या फिर अपोजिट चैलेंज, ठीक है, तो उसे यहाँ पे हम ये ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, फिर हम देखते हैं कि कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ अपोजिट टीम मिलके या फिर अपोजिट थॉट मिलके काफी नहीं होता। बहुत बार ऐसे है कि सही को ही हम मान के लेके चलते हैं, क्योंकि सबका गुडविल या फिर सोसाइटी का जो कल्याण है तो वो गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों में ही होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग राइट जो चीज़ें होती हैं उसी का ही साथ देते हैं, या फिर जो सत्य होता है सत्य का ही हम साथ देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अब सत्य का असत्य पे जीतना या फिर असत्य का असत्य पे जीतना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको व्यूह रचना तो करनी पड़ती है। यानी कि व्यूह रचना मतलब क्या, कि आपको पहले क्या करना है, जो अपोजिट टीम है, ठीक है, अपोजिट टीम जो है उसके बारे में आपको चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आप उसे कैसे हरा सकते हो, आपके पास कितने असेट्स है, कितने लोग हैं, आपके पास कितनी पावर है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको जान लेने पड़ते हैं पहले। और नेक्स्ट क्या है कि आपको अपोजिट टीम का अभ्यास करना पड़ता है, और वो आप दूर से नहीं कर सकते, आपको उनके बीच में जाना पड़ता है, और तभी क्या कर सकते हो आप, शत्रु पे अच्छे से मतलब उन पे क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और इसलिए कि चुनौती को इतने अच्छे से समझना चाहिए हमें, कि ताकि क्या हो जाए कि हमें कुछ नया ना लगे, उसमें कुछ सरप्राइज ना मिले। देखिए जो शिवाजी महाराज थे हमारे, तो मराठा साम्राज्य को उन्होंने स्थापन किया, तो इनका उनका एक मतलब एक अलग से स्ट्रैटेजी था, एक फंडा था युद्ध करने का। तो वो शत्रु पे अटैक वो जब मतलब रिलैक्स कर रहे हुए होते हैं,
यानी कि जब खाना खा रहे हुए होते हैं या फिर सो रहे हुए होते हैं, ठीक है, तब उन पे अटैक करते थे। वो क्या था, एक सरप्राइज अटैक था। तो तब क्या होता है ना कि अपोजिट टीम को समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ क्या चल रहा है। तो वैसे ही क्या कर सकते हो, मतलब अलग अलग ट्रिक्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपोजिट टीम को वो जो कोई अपोजिट ग्रुप है या फिर जो चैलेंजेस हैं उसको क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। और ये सारे जो फंडे हैं या फिर जो ट्रिक्स है युद्ध जीतने के लिए या फिर उस चैलेंज को टैकल करने के लिए, तो वो उसको टैकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, चिंतन करना तो पड़ेगा ही, राइट। वो कब कर सकते हो आप, उसका अभ्यास करके, उस चैलेंज का अभ्यास करके, चैलेंजेस को अच्छे से समझ के, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल आप पॉलिटिक्स का एग्जांपल ले लो, ठीक है। दो पार्टीज रहती हैं, कोई एक उसमें से जीत ले तो जो हारी हुई पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो तब तक 5 ईयर के लिए तो सोचती है ना कि नेक्स्ट टाइम के जो इलेक्शन होगा तब हमें कौन सी नए ट्रिक्स आजमाने होंगे या फिर कौन से ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लानी पड़ेगी या फिर लोगों की कौन सी ऐसी ज़रूरतों को हमें पूरा करना पड़ेगा ताकि वो क्या करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें वोट करेंगे, राइट। ये ट्रिक्स तो आजमाने पड़ते हैं जीतने के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा ना। तो चिंतन हर एक चीज़ को, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपको चैलेंज मिले तो वहाँ पे आपको सोचना तो पड़ेगा ही। सिंपल आप चेस का गेम ले लो। चेस का गेम दो अपोजिट टीम में शुरू होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, कंसंट्रेशन, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है उसकी ज़रूरत होती है, राइट। तो और ट्रिक्स मैं बोलूँगी, ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हो, अपोजिट पार्टी पे क्या कर सकते हो, मात कर सकते हो, उसे हरा सकते हो, राइट। तो लाइफ में जो सारी चीज़ें होती हैं, आप चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, कोई आप बिजनेस शुरू करो, आपको कॉम्पिटिटर तो रहेंगे, आपके विरोधक तो रहेंगे, आपको चैलेंजेस तो रहेंगे, ठीक है। तो उस चैलेंजेस को दो दो टाइप के लोग हो सकते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो उन चैलेंजेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब उस पर कुछ करते ही नहीं। मतलब फिर क्या आप ऐसे आगे जा सकेंगे लाइफ में, नहीं जा सकेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमने दिमाग को इतना वो करके रखा हुआ होता है कि मतलब हमें सोचना मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। इमेजिन करो हम इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ में अब जी रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल बनाई है कि क्या 5 मिनट हम एक जगह पे रुक के चिंतन कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम माइंड से इतने अनस्टेबल है कि मतलब हम खुद की रियलिटी कभी कभी देखना नहीं चाहते। फिर क्या अगर हमारे पास चैलेंजेस आ जाएंगे तो क्या हम उस पर सोचने के लिए मतलब स्टेबल रहेंगे? नहीं, राइट। तो कोई भी चैलेंज हो, मतलब चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कोई आपका बिजनेस हो, पॉलिटिकल